अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। जो आप ये बनाएंगे तो आप ये चिकन और बीफ की बिरयानी पुलाव तो सब भूल जाएंगे, सब फेल है इसके आगे। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी तैयार होने वाली है और बहुत ही कम मसालों से कम खर्चे में ये तैयार होएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसमें बहुत ज़बरदस्त सी आपको टिप भी बताऊँगी मैं और ये मज़ेदार कैसे बनेगा वो भी बताऊँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। इधर हमने ऑयल ले लिया और इधर हमने ले लिए कुछ मसाले, खड़े मसाले, जिसमें हमने तेज़पत्ता और बादाम का फूल और बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और हमने लिए हैं कुछ लौंगे, काली मिर्च और ज़ीरा। तो ये सब डाल के हम इसको अच्छे से पका लेंगे अच्छी तरीके से जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। मज़ेदार सी पुलाव बन रहा है तो ये खड़े मसाले तो जाना इसमें मस्ट है। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी टिप भी बताऊंगी और बहुत ही मज़ेदार ये कैसे बनेगा वो भी बताऊंगी और इसमें नई चीज़ें क्या हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ हमने ज़ीरा शामिल कर दिया आधा चमचा और इधर हमने बड़ा प्याज लिया था एक स्लाइस करके, वो कटिंग करके हमने इसमें डाल दिया है। इसको कर लेंगे हम मज़ेदार तरीके से मिक्स। तो ये देखें खूबसूरत तरीके से इसको करेंगे हम अच्छे से फ्राई, इसकी करेंगे बहुत अच्छी तरह भुनाई। तो ये देखें जनाब, ये देखें अच्छी तरीके से इसको भूनें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ देखें जैसे इसका कलर चेंज होगा आपने डालनी है तीखी लाल मिर्च, क्योंकि स्पाइसी बनेगा ये पुलाव। और इधर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको करें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स ताकि इसकी आ जाए बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू। और इधर जाएगा रेड कलर के 2 बड़े टमाटर, इनको काट लिए मैंने मोटा मोटा सा, और वो इसके अंदर जाएगा और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स और इसको भूनेंगे मज़ेदार तरीके से। और ये देखें कितना प्यारा और ये देखें कितना मज़ेदार तरीके से ये भुन रहा है और कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है खड़े मसालों की टमाटर के साथ। अब जाएंगे इधर ज़बरदस्त से स्पाइस। आपने अपने हस्बे ज़रूरत ले लेना है नमक, मैं इधर डाली हूँ 1 चमचा। यहाँ जाएगा चिकन पाउडर, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, लाल पिसी हुई मिर्च 1-1 चमचा सब लिया है मैंने, और हल्दी चमचा आधा चमचा लेना है। अब इसको करेंगे मिक्स बहुत अच्छी तरीके से ताकि ये अच्छे से मिल जाए और इसको करेंगे हम खूबसूरत तरीके से भुना। ये देखें, अब इसको हम हिला लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको भूनते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो गए। देखें इधर तेल आ गया है ऊपर। अब इधर हम करेंगे शामिल आलू बिरयानी या पुलाव कुछ भी बनाए, आलू बहुत मस्त होता है, क्योंकि आलू के बगैर मुझे नहीं लगता कि बिरयानी या पुलाव का ख़त्म होता है सीन। तो मुझे बहुत पसंद है आलू, बच्चों को भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने शामिल कर दिया है आलू। अब आलू को करेंगे हम अच्छे से मसाले में डिप यानी फ्राई और बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। वो क्यों भूनेंगे? ताकि मसाला इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से चले जाए और आलू के अंदर मसाला बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे जब आलू अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में तो यहाँ हम शामिल कर देंगे चना, क्योंकि नहीं चना पुलाव बन रहा है तो चना तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ मैंने चने को रात भर ओवरनाइट की नहीं भिगो के रखा था, फिर सुबह उठ के इसको मैंने बॉयल कर लिया नमक डाल के और इसका पानी फेंक दिया था और वो चने को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो चने को भी अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेंगे ताकि चने के अंदर तक मसाला चल जाए, जो उसका टेस्ट है वो मसालों के अंदर अच्छे से चने के अंदर आ जाए। तो ये देखें दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स, अच्छे से हिला लें। और इधर हम शामिल करेंगे आधा कप पानी ताकि बहुत अच्छे से आलू गल जाए। सही है। तो इसको हिलाकर अब इसको हम ढककर
जब तक आलू नहीं गल जाते जब तक इसको पका लेंगे। आलू गलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। और इधर हम चेक कर लेते हैं कि कितना मज़ेदार सा मसाला बना है और आलू गले हैं या नहीं गले। और यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, ज़बरदस्ती लग रहा है वाकई कोई घर में मटन या बीफ की बिरयानी बन रही है या चिकन का कुछ बन रहा है। लेकिन बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, किसी को नहीं लगेगा कि आपने घर में सिर्फ चना पुलाव बनाया है। तो इधर हम इसको हटा लेते हैं दूसरे चूल्हे पे। अब आगे की तैयारी करते हैं हम। यहाँ पे हमने देगी बनाना है पुलाव। तो इधर हमने रख लिया है बड़ा सा पतीला खुला हुआ और इसमें हमने डाल लिया है ऑयल। 1 चमचा इधर ऑयल डालेंगे, आधा चमचा हम इधर ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको हम कुड़कुड़ा लेंगे ज़ीरे को और इसको अच्छे से हिलाकर हम डाल देंगे पानी। बस ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, बस यही आपने करना है। और इधर कर देने हैं चावल शामिल। बहुत ही सिंपल और नए तरीके से है, समायरा के स्टाइल में, और बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव है, ज़बरदस्त सा। तो ये देखें, इधर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हिला लें। ये देखें, अब करना क्या है, जब इधर हमने शामिल करता है नमक शामिल करना है अपने हस्बे ज़रूरत। चावलों के हिसाब से हमने पहले मसाला सालन के हिसाब से डाला था और इधर हमने डालना है चिकन का कनौर का क्यूब्स। और इसको भी अब हिला लेते हैं ताकि अच्छे से इसमें घुल जाए। जब ये इसमें मिक्स हो जाएगा तो इसको अच्छे से आपने खौलाने तक, इसके पानी को पकने तक का आपने इसको पकाना है। और इधर हमने डालना है हरा धनिया पुदीना खूबसूरत सा कटिंग किया हुआ, ताकि और भी मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा ये पुलाव बने। तो इधर देखिए हमने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे से चावल पकना शुरू हो चुके हैं। चावलों का पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है, इसको अच्छे से आगे पीछे से हिला लें ताकि ऊपर नीचे पक जाए। और अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम इसकी तय नहीं लगाएंगे, बस इधर चावलों के ऊपर ही हमने करना है जो करना है। तो इधर हम देखें, ये काफ़ी हद तक इसका पानी जिस तरह, ये देखें, अगर आपको लगे कि हाँ पानी बिल्कुल नीचे हो चुका है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब दम की बारी है, तो यहाँ पे हमने अपना जो मसाला बनाया खूबसूरत सा मज़ेदार खुशबू वाला, तो वो मसाला अब हम इसके ऊपर पूरा डाल देंगे अच्छी तरीके से। ये देखें, इसको अच्छे से सारा फैला लीजिए, आँच को थोड़ा हल्का कर लें और इसको फैला लें अच्छी तरह। सारा का सारा इसमें मसाला मैं डाल देती हूँ। माशाल्लाह, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें सारा मसाला मैंने इधर शामिल कर दिया है। अब इधर क्या जाएगा, मज़ेदार और ज़बरदस्त सा टेस्ट आने के लिए, जो आपको बिरयानी वाला टेस्ट दे, जो आपको मीट मटन वाला खुशबू वाला ज़बरदस्त सा टेस्ट दे, उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम इधर करेंगे कि हम यहाँ पे 2 चमचा फिटा हुआ दही ले रहे हैं और वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और इसका जो फ्लेवर है और भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हमने दूध में जर्दे का रंग मिक्स करा था, हम इधर साइडों में डाल देंगे। इधर हमने जर्दे का रंग शामिल कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब इधर हम डालेंगे हरा धनिया पुदीना खूबसूरत सा प्यारा मज़ेदार सा। और इधर जाएगी स्पाइसी हरी मिर्च मज़ेदार सी, ताकि और ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार सा लग जाए ये पुलाव। और इधर हम रख देंगे इसको दम पर जब तक ये पकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मज़ेदार सा इधर दम हो चुका है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी ये लग रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी और मेरी रेसिपी ज़रा सी भी खूबसूरत लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और ये देखें, अब इसको मिक्स कर लें। आपने बीच में चमचा नहीं चलाना है, साइडों में से चलाना है। आप लोग अक्सर कहते हैं चावल क्यों टूटते हैं, तो चावल इसी वजह से टूटते हैं, आप लोग बीच में से चम्मच चलाते हैं। बीच में से कभी नहीं चलाना चाहिए चमचा, आपने साइड से उठाना है और फिर बीच में आपने डालना है। सही है, तो इसको अब हम हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से। और इसको करेंगे अब सर्व। और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना मज़ेदार सा ये पुलाव।